सबसे पहले रुक करेंगे जयपुर से आ रही एक खबर का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक ली है। 8 अक्टूबर को सूरत में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर यह बैठक है। सीएमओ में सभी प्रमुख अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस पर डोमेस्टिक रोड शो का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार पर चर्चा की जाएगी। एनआरआर नीति में अन्य प्रमुख पहल का भी शुभारंभ किया जाएगा। एनआरआर ओपन हाउस राउंड टेबल मीटिंग भी यहां पर आयोजित की जाएगी। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर यह समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह समीक्षा बैठक ली है। 8 अक्टूबर को सूरत में होने वाली प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर यह बैठक है। सभी प्रमुख अधिकारी विभिन्न विभागों से जुड़े हुए भी मौजूद रहे हैं। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आज सामने आई है। राजस्थान में बिजली के फिर से नए दाम तय कर दिए गए हैं। आरईआरसी ने राजस्थान डिस्कॉम की एआरआर टैरिफ याचिका पर यह आदेश जारी किए हैं। साल 2025-26 की याचिका के लिए आपत्तियां लेने से लेकर जनसुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया। नई टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों को कम किया गया है। बिजली कंपनियों के 25 साल के इतिहास में पहली बार यानी पहली मर्तबा ये टैरिफ कम की गई। कमोबेश हर स्लैब में बिजली की टैरिफ में अधिकतम 65 पैसे तक की कमी की गई है, लेकिन 300 यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का जो फिक्स चार्ज है वो बढ़ा दिया गया है। 300 से 500 यूनिट तक मासिक बिजली उपभोग पर 400 से बढ़ाकर इस फिक्स चार्ज को 500 किया गया। वहीं यदि आप 500 यूनिट से ज़्यादा बिजली का मासिक उपभोग करते हैं तो ये फिक्स चार्ज अब आपको 450 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये देना पड़ेगा। एटीएस और एएनटीएफ की टीम ने लगातार तीसरे दिन राजस्थान में धमाकेदार कार्रवाई को अंजाम दिया। एटीएस के आईजी विकास कुमार के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई की गई। 50,000 रुपए के 2 बड़े इनामी जो अपराधी हैं जोगिंदर और परमजीत, उनको पकड़ा गया, दबोचा गया है। एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में हाईटेक घोटाले के मास्टरमाइंड ये दोनों आरोपी हैं। एटीएस के छापे के बाद जयपुर पश्चिम जिले में ये जो मामला है वो दर्ज किया गया। दोनों मास्टरमाइंड ने कंप्यूटर रिमोट से हैक कर इस नकल को करवाया था। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। दोनों को गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। तो परमजीत और जोगिंदर को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। एटीएस और एएनटीएफ की टीम ने लगातार राजस्थान में तीसरे दिन ये बड़ी धमाकेदार कार्रवाइयां की है। नशे के सौदागरों के खिलाफ पहले 2 दिन कार्रवाई की गई और अब जो कार्रवाई है वो की गई है एक पेपर लीक से जुड़े हुए शख्स जो नकल करवाने वाला गिरोह था उसके खिलाफ। एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने लगातार तीसरे दिन धमाकों की हैट्रिक जमाते हुए आज लगातार तीसरे दिन 50,000 रुपए के 2 बड़े इनामी बदमाशों को हरियाणा के गुड़गांव इलाके में एक अपार्टमेंट में धावा बोलकर गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। यह लगातार तीसरे दिन इन एटीएस एवं एएनटीएफ टीमों की संयुक्त कार्रवाई है। यह कार्रवाई पेपर लीक से संबंधित समझी जा सकती है। जनवरी महीने में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कृषि प्रशिक्षुओं का परीक्षा हुआ था। ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी और उस परीक्षा में कंप्यूटर को रिमोट से हैक करके संचालित करके नकल कराने और पेपर सॉल्व करने का एक बड़ा गिरोह था जिसका भंडाफोड़ हुआ था। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। मार्बल व्यापारी के बैग में रखे 5 लाख रुपए गायब होने का जो मामला है उसमें परिवादी ने राज तालाब थाने में लिखित शिकायत दी थी। शहर के कस्टम चौराहे का ये लिखित रिपोर्ट में मामला बताया गया। आखिर रुपए से भरा हुआ बैग किसने गायब किया, रुपए से भरा बैग गायब करने वाले तक आखिर क्यों नहीं पुलिस पहुंच पाई, जहां से पैसे से भरा बैग गायब हुआ उस दौरान का सीसीटीवी फुटेज आखिर किसने हटाया,
इतना बड़ा संगीन अपराध और कार्रवाई में लीपावती आखिर क्यों की जा रही है, तमाम कुछ सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इस तरह की घटना पर फिर मामले में विराम क्यों लगा, पुलिस की कार्रवाई पर लोग इस तरीके के सवाल अब उठा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और आईजी गौरव श्रीवास्तव अब इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए सड़क हादसे में मृतक पपुड़ी के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। परिजन पोस्टमार्टम से इनकार करते हुए सामने वाली बाइक के चालक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। हादसे के बाद से शव मोर्चरी में रखा था। परिजनों का कहना था कि चालक के सामने आने तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गंभीर रूप से घायल चालक का गुजरात के दाहोद में इलाज चल रहा है। सुबह से परिजनों ने थाने के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी है। अर्थूना और गढ़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। लंबी बातचीत और आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इस बीच पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से बातचीत की है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। दौसा के आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। नेशनल हाईवे 21 कांदोली के समीप अचानक तेज रफ्तार एक स्विफ्ट डिजायर कार खड़े ट्रेलर में जा घुसी। कार में 5 लोग सवार थे। 5 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने 2 जनों को मृत घोषित कर दिया है और 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये आगरा जयपुर जो हाईवे है और हाईवे किंग होटल के सामने की तरफ एक ट्रेलर और जो स्विफ्ट गाड़ी थी उसके बीच में टक्कर हुई है। उस टक्कर में 3 लोग घायल हुए हैं और 2 में से जो दुर्घटना हुई इसमें दुखद उनकी मृत्यु हुई है। जो रहने वाले थे मृतक उनमें से बेजुपाड़ा इलाके, इसके अलावा सिकराई और मानपुर इलाके के हैं। किस तरह का घटनाक्रम लग रहा है कि नगरा में अभी प्रथम दृष्टया जो सूचना हमारे सामने आई है और मौके पे जो हमारी टीम गई थी उसके मुताबिक एक ट्रेलर खड़ा था, उसके पीछे से जो स्विफ्ट गाड़ी थी उस ट्रेलर में खड़े ट्रेलर में पीछे से घुस गई है। कोटा के मंडाना थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में अष्टमी पूजा के दौरान हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी श्यामलाल पुत्र हमीर चारण निवासी रामगढ़ को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा मुख्य आरोपी बलराम चारण अभी फरार है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि श्यामलाल और बलराम के गुट की देवकरण चारण के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी। 30 सितंबर को रात में हमें सूचना मिला था तो संकट चारण नामक व्यक्ति को गोली लगाए। तो जब उसको हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ पे उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। सूचना मिलते ही हम मेरे द्वारा एडिशनल साहब के द्वारा सीओ साहब और जो मंडाना की टीम थी वो मौके पे पहुंची। जो वहाँ पे जो संदिग्ध लोग थे, हमने लगभग 8-10 लोग को संदिग्ध माना था, उनको हमने राउंड अप कर लिया था। और इसमें मंडाना पुलिस टीम का काफ़ी अच्छा प्रयास रहा था। जो वो घटना के महज 1.5 घंटे में ही सभी जो संदिग्ध थे उनको राउंड अप कर लिया था। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया, जो उस गांव रामगढ़ गांव के 2 जो फैमिली है देवकरण और बलराम, इनके बीच में 2022 में मुकदमाबाजी हुआ था। उस मुकदमे में क्रॉस मुकदमा हुआ था, एक पॉक्सो का मुकदमा हुआ था एक की तरफ से, दूसरे की तरफ से 307 का मुकदमा हुआ था, जिस बात को लेके रंजिश चल रही थी। अष्टमी के दिन वहाँ पे जो माता जी का मंदिर है वहाँ पे सब लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी बीच इनके बीच में कुछ बातचीत हुआ। बातचीत के दौरान जो बलराम के फैमिली के लोग हैं, जिसमें ये शंकर चारण जो मृतक है वो भी उसी में आता है, और इसके साथ श्यामलाल भी बलराम के फैमिली की तरफ से था। तो इसमें जो अभी तक निकल के ये आया है, जो जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के किशन रोल जोन ने जर्जर भवनों पर कार्रवाई की है। निगम ने एक भवन के जर्जर हिस्से को ध्वस्त तो कई जर्जर भवनों को सीज कर दिया। वहीं 4 अन्य भवन मालिकों को मरम्मत करवाने के लिए पाबंद किया है। तो जर्जर भवनों पर अब जयपुर हेरिटेज नगर निगम का जो हथौड़ा है वो यहाँ पर चला है और कई भवनों को मरम्मत करवाने को लेकर भवन मालिकों को ताकीद भी किया गया, पाबंद भी किया गया है। डूंगरपुर के दोवड़ा थाने में चोरी के आरोपी की पुलिस हिरासत में बीमार होने के बाद मौत का मामला सामने आया। मामले में बिना जांच किए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने को लेकर सर्व समाज के आंदोलन की शुरुआत हुई है। आसपुर में सर्व समाज ने बैठक करते हुए एक तरफा कार्रवाई पर आक्रोश जताया है। साथ ही सभी ने मिलकर एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्दोष पुलिसकर्मियों को बहाल करने की मांग रखी।
वहीं 7 दिन में बहाल नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। एक पार्टी और एक पक्ष की राजनीतिक द्वेषतापूर्ण आरोप लगाकर और सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के हितों का पर कुठाराघात किया है। जो हमारे रक्षक है, अगर उनको ही सुरक्षा के मामले में अगर किसी तरीके से दंडित किया जाता है तो एक आमजन में भय व्याप्त है। क्योंकि और ऐसी स्थिति में अगर पुलिसकर्मी भी अपना दायित्व नहीं करे, तो उस दायित्व ना निभाए और उसके हाथ बांध दिए जाए, तो ये गलत है एक तरीके से। इससे पूरे समाज में, पूरे सर्व समाज में भय व्याप्त है। हम ये चाहते हैं कि जो दोषी है डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो निर्दोष है बिना जांच किए पुलिस कर्मियों को कैसे आप निलंबित कर सकते हैं? आप जांच करते हैं, जांच करने के बाद आपको अगर वो दोषी पाते, जिन व्यक्तियों का उस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है, जिन पुलिसकर्मियों का उस घटना से कोई संबंध नहीं है, जो पुलिसकर्मी उस समय गवाह पर थाने में मौजूद नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उनको निलंबित करके ये सिर्फ दिखा रहा है कि आपने सिर्फ राजनीतिक द्वेषता से किया है। चाहे वो ऊपर के अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर हुआ है। एक पार्टी और एक पक्ष की राजनीतिक द्वेषतापूर्ण नागौर के जसनगर कस्बे में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद भी सेवा शिविर में सावधानी नहीं बरती गई, जिसके कारण शिविर में उपस्थित ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। बारिश की वजह से लोगों के कागजात भी पानी में भीग गए और भारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है। खबर भीलवाड़ा के कोटड़ी से है, जहां सगतपुरिया में नाबालिग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दरअसल परिजन खेत पर गए थे और नाबालिग मृतक घर पर अकेला था। जब मां ने लौटकर बेटे को देखा तो फंदे से वो लटका हुआ मिला। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया, जांच शुरू की गई है। तो सगतपुरिया में नाबालिग की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। यह भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी के पास है। मां घर से बाहर गई थी और जब वापस आई और घर का दरवाजा खोला तो जो बेटा है वो फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। भरतपुर के बयाना में विजयादशमी का पर्व इस बार भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रावण दहन का भव्य आयोजन कुंडा तिराए के मैदान में हुआ। हर साल की तरह इस बार भी 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन हुआ और रावण की प्रतीकात्मक सोने की लंका को भी जलाया गया। रावण दहन से पूर्व शहर में श्री राम और लक्ष्मण की शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में बयाना के विधायक डॉक्टर रितु बनावत, उनके पति ऋषि बंसल, डीवाईएसपी कृष्णनाथ जांगेड़ और सुरेंद्र समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर बांसवाड़ा के घाटोल से है। घाटोल विधानसभा क्षेत्र में थानाधिकारी और सरपंच संघ के बीच विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। सरपंच संघ ने खमेरा थाने का घेराव कर थानाधिकारी को हटाने की मांग की है। साथ ही थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। धरने में घाटोल के विधायक, बागीदौरा विधायक और 84 विधायक ने शामिल होकर सरपंच संघ का समर्थन किया। सरपंच संघ ने स्पष्ट किया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती वो अनिश्चितकालीन धरने पर डटे रहेंगे। मामला ये है कि पुलिस थाना खमेरा के एचएसओ रमेश चंद्र चैन यहाँ के क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि कोई न कोई छोटे मोटे काम से आते हैं तो उनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता, उसके बताए हुए काम को नहीं करता। इस चीज़ को लेकर के सभी सरपंचों में आक्रोश है और पिछले 1 महीने पूर्व करीब 8 तारीख को हमने जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब बांसवाड़ा को अवगत कराया था। उसमें हमने समय दिया था कि 2 दिन के अंदर इस थानेदार को यहाँ से हटा करके दूसरे अधिकारी को यहाँ लगा दिया जाए। अगर नहीं हटता है तो हम आगे धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और थाने का घेराव किया जाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद भी इस कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई। इस चीज़ को लेकर के आज हम पूरा ब्लॉक ही सरपंच संघ आज इस चीज़ को लेकर के धरने पे बैठे हैं ताकि इस थानेदार को यहाँ से जल्दी हटा दिया जाए। मामला ये भरतपुर जिले के हलेना थाना क्षेत्र में गांव निवासी ने पड़ोसी पर अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। घटना 29 सितंबर की रात की बताई जा रही है। पीड़िता का पति निजी वाहन चालक है। थाना हलेना पुलिस ने आरोपी सतीश पुत्र समंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़िता के पति ने शिकायत में बताया कि आरोपी घर में घुस आया और घटना को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
शेरखंड उपखंड क्षेत्र के भांडू चारनान गांव के 5वीं रोड चौराहे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कैंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पिता गोरखराम और पुत्र जुंजाराम की मौके पर मौत हो गई। पत्नी ममता गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल ममता को बालेसर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। दोनों शवों को बालेसर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। तो कैंपर ने बाइक को टक्कर मारी और इसमें एक पिता पुत्र की जो मौत है वो हो गई है। एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जोधपुर के शेरगढ़ में, जहां पर एक पिता पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। कैंपर ने बाइक को टक्कर मारी थी और इसमें पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि जो एक महिला थी साथ में इस शख्स की पत्नी, उसकी जान बची है, लेकिन वो घायल है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से वो घायल बताई जा रही है। प्रतापगढ़ के धमोत्तर तहसील की ग्राम पंचायत देवपुरा के राजस्व ग्राम जाम्बूवेला व बुतिया के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्वीकृत विकास कार्यों में लापरवाही का कड़ा विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपए के बजट के बावजूद कोई काम शुरू नहीं हुआ। ज्ञापन में सीसी रोड, पुलिया निर्माण, इंटरलॉक टाइल्स, सड़क समेत कई कार्यों का जिक्र किया गया है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो विकास कार्यों में लापरवाही का जो आरोप है वो यहां पर लगाया गया है। कहा है कि यदि स्वीकृत कार्यों को नहीं किया गया तो फिर उसके बाद में लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर है, राज्य कर्मचारियों को यानी कि राजस्थान के कर्मचारियों को भजनलाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। विजयादशमी के बाद बड़े में डीए का तोहफा दिया गया। हालांकि विजयादशमी के बाद ये तोहफा मिला है, लेकिन दिवाली से पहले ये तोहफा मिल गया है। 3% बढ़ावा राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब उन्हें मिलेगा। तो 3% बढ़ाया गया है राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, डीए बढ़ा दिया गया है। एक बड़ी सौगात राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से राजस्थान के सरकारी कारिंदों के लिए। देख सकते हैं आप, विजयादशमी के ठीक दूसरे दिन एक बड़ी रात, एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सौगात उन्हें मिली है 3% बढ़े हुए डीए की। और ये बढ़ा हुआ डीए दिवाली से पहले मिला है, तो दिवाली की सौगात के तौर पर भी, दिवाली के तोहफे के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है।